नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत लर्निंग आउटकम H711 के संबंध में चर्चा करेंगे। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आप अपनी जो पाठ्य विषय है कक्षा 6 के पाठ क्रमांक 15 दस्तक का आप क्या करें, वाचन करें, उनको पढ़ें और उसके बाद फिर जो है हमें ये जो कार्य करने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो चलिए, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी बड़ौदा। इस चैनल पर आपको पाठ्य सामग्री पूरी तरह से व्याख्यात्मक रूप से समझाई गई है, सरल शब्दों में समझाई गई है और सभी विषयों के ब्रिज कोर्स के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये पाठ पढ़ने के बाद में नीचे अभ्यास दिया गया है, हम अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास है मुहावरे एवं लोकोक्ति। प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ तालिका से खोजकर लिखिए। 3 मुहावरे यहाँ दिए गए हैं। नाक में दम करना, कान पकना और सीधे मुंह बात न करना। तो देखिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये अर्थ दिए गए हैं। इन अर्थों में से हमें इनके तीनों के अर्थ होते हैं वो ढूंढने होते हैं। नाक में दम करना यानी परेशान करना, कान पकना यानी व्यर्थ की बकवास करना, यहाँ जाएगा, है ना। फिर सीधे मुंह बात न करना यानी घमंड करना, है ना। ये कान पकना का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ की बकवास, है ना। यहाँ पर ये लिखने से छूट गया है तो आप इसको लिख लें, व्यर्थ की बकवास करना। ठीक है ना। चलिए, आप इसको लिख लेंगे, है ना। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला व्यर्थ की बकवास करना। अभ्यास 2 हम देख लेते हैं कि वाक्य प्रयोग करना है। दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तिल का ताड़ बनाना, है ना। अब इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है तो प्रयोग ये हो जाएगा कि वह अपने साथियों की थोड़ी सी गलती को भी तिल का ताड़ बनाकर कहता है। तिल का ताड़ मतलब होता है कि छोटी सी बात को, है ना, बहुत बड़ी कर देना। कान भरना मतलब चुगली करना। तो रमेश उमेश के खिलाफ दिनेश के कान भरता रहता है। ठीक है ना। सीधी मुंह बात न करना मतलब घमंड करना। उसके घर कार क्या आ गई कि वह सीधे मुंह बात नहीं करता है ना। इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। तो गणेश ने अपनी जिद पूरा करने के लिए अपने माँ बाप की नाक में दम कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका पाठ जो 6 है कक्षा 6 का, उसका नाम है विजय गान, है ना। तो ये विजय गान पाठ आप पढ़ें और पढ़ करके इसके जो भी अभ्यास है हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। उपयुक्त दी गई काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, ताकि आपको इसका उत्तर कैसे आया ये समझ में आएगा। वह हमें समझना जरूरी है, केवल उत्तर लिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए, जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है ना, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। वर्ण यानी अक्षर। देखिए, आप देख रहे हैं इधर उधर, इसमें देख रहे हैं र आया है। इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सूना अंबर। आप देख रहे हैं कि इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक 4 बार र वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। र वर्ण क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो इसलिए यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखना है कि जिस भी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, सबसे ज़्यादा बार होती है, तो वहाँ पर होता है वो अनुप्रास अलंकार, एक से अधिक बार होने पर। ठीक है ना। तो ये यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर, इधर उधर है खाई कुएं, है ना, ऊपर है सूना अंबर। इसमें कौन सा अलंकार उपयोग हुआ है, इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ है। क्यों, किसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। क्लियर। चलिए, ये हमें समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह आपको दिया गया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब इसमें से विजय विश्व तिरंगा प्यारा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, देखिए कि यहाँ पर वह वर्ण है ना, इसकी आवृत्ति हुई है। साथ साथ में क्या हुआ है, देखिए 3 बार हुई है ना, वह वर्ण आवृत्ति 3 बार हुई है।
ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कही रही मन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, है ना। इसके अर्थ तो जब पाठ पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो अभी समझ लें कि इसमें जो है किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये पंक्ति है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, इसमें हुआ है। क्यों हुआ है अब तो आप समझ गए होंगे कि देखिए इसके अंतर्गत जो ब वर्ण है इसकी आवृत्ति हुई है, देख रहे हैं ना आप कि ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके साथ में जो ह वर्ण है इसकी भी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्लियर। चलिए अगला कर लेते हैं। दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बाटो जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो। तो इसमें अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो। इसमें आप देख रहे हैं कि ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो ज वर्ण आवृत्ति हो रही है यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। चलिए अभ्यास 2 कि अनुप्रास अलंकार की दी गई पंक्तियों के अलावा कोई अन्य काव्य पंक्ति लिखिए, मतलब जो अभी आपने पढ़ी इसमें से नहीं, उसके अलावा। तो उसके अलावा जो है पंक्ति है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें देख रहे हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विजयगान कविता की काव्य पंक्तियाँ पढ़ करके या सुन करके क्या अनुभूति हुई, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विजयगान कविता की काव्य पंक्तियाँ पढ़कर हमें कठिनाइयों में भी सावधानीपूर्वक अपने जीवन रूपी मार्ग पर लगातार चलते रहने की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हम जो है ब्रिज कोर्स के अंतर्गत इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विषयों का आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप अन्य विषयों के सभी वीडियो ब्रिज कोर्स के, है ना, हिंदी वर्कबुक, गणित वर्कबुक, एड ग्रेड पुस्तक सभी के हल आपको वहाँ पर दिए गए हैं। तो वहाँ से आप पढ़ करके अपने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।